ये कहानी है 25 दिसंबर साल 2017 की, जब पूरी श्रीलंकाई टीम ने हिटमैन का महाकाल रूप देखा था। उस दिन हिटमैन ने खेल डाली थी एक ऐसी पारी जो आज भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को सपने में याद आती है। वह पारी आज भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों के जहन में है। आज भी श्रीलंका के बल्लेबाज इस पारी को याद करके दहल जाते हैं। उस दिन गुस्से में आकर हिटमैन ने एक ऐसी पारी खेल दी थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन हिटमैन की वह पारी देखकर श्रीलंका के बॉलर त्राहिमाम करने लगे थे। उस दिन श्रीलंका के बॉलर रोहित शर्मा से रहम की भीख मांग रहे थे। उस दिन रोहित शर्मा की वह पारी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दहल गया था। रोहित शर्मा की उस पारी से श्रीलंका के कई बॉलरों का करियर दांव पर लग गया था। मैच की शुरुआत होती है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर थे। श्रीलंकाई टीम की कप्तानी कर रहे थे थिसारा परेरा और भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। आज रोहित शर्मा पर बहुत बड़ा दबाव था क्योंकि इस टीम का स्थायी कप्तान किसी निजी कारणों की वजह से टीम से बाहर थे। तो आज सब कुछ रोहित शर्मा को ही संभालना था, टीम को आगे लेकर जाना था और इस सीरीज में बढ़त बनानी थी। एम्पायर्स की मौजूदगी में सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारत के कप्तान के पक्ष में गिरा तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान के फैसले ने सभी को चौंका दिया क्योंकि जिस मैदान पर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करना अच्छा माना जाता है, उस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना घातक साबित हो सकता है। लेकिन भाई कप्तान तो कप्तान थे, उनके फैसले को कौन चुनौती दे सकता था। मैदान पर होने वाले सारे फैसले और मैच का सारा कंट्रोल कप्तान के हाथों में ही होता था। महामुकाबले की जंग शुरू हो जाती है। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की जोड़ी मैदान पर आती है। कप्तान जब मैदान पर एंट्री ले रहे थे तो स्टेडियम का यह शोर बता रहा था कि भाई क्यों उन्हें दुनिया का हिटमैन कहा जाता है। श्रीलंका की ओर से कप्तान ने पहला आउट डालने की जिम्मेदारी एंजुलो मैथ्यूज को थमाई। कप्तान ने मैथ्यूज की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी। इस चौके के साथ कप्तान ने श्रीलंका के खेमे में यह मैसेज डिलीवर कर दिया था कि आज कुछ तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ से केएल राहुल ने भी स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपने पारी की शुरुआत कर दी थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि लगातार रन बनाने के बावजूद भी भारत का स्कोर 4 ओवरों में मात्र 25 रन ही था। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरू होता है क्रिकेट का असली खेल, रोहित शर्मा का डायनामाइट शो। पारी का 7वां ओवर फिर से एक बार एंजुलो मैथ्यूज लेकर आते हैं और इस ओवर में रोहित शर्मा ने अपना गियर चेंज कर लिया और मैथ्यूज के इस ओवर में लगातार बैक टू बैक 4 छक्के लगाकर अपने आतंक का प्रारंभ कर दिया, अपनी विध्वंसक पारी की शुरुआत कर दी। एक तरफ रोहित शर्मा विध्वंस मचा रहे थे तो दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने कप्तान का बखूबी तरीके से साथ दे रहे थे। दोनों के काउंटर अटैक से भारत का स्कोर 10 ओवर आते आते 9 ओवरों में 95 रन हो गया था। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तो जाहिर सी बात थी आज उनको कुछ बड़ा करना था। कप्तान की गैर मौजूदगी में एक विशाल स्कोर खड़ा करना था। एक के बाद एक श्रीलंका का बॉलर बदलता जा रहा था पर रोहित शर्मा का काम नहीं। एक के बाद एक चौके छक्के बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस बल्लेबाज को गेंद डाले तो डाले कहाँ। मैदान पर बॉलरों के पसीने छूटने लगे थे, वह हताश और परेशान नजर आ रहे थे। हालात ऐसे हो चुके थे कि रोहित शर्मा के विकराल रूप को देखकर, रोहित शर्मा के हिटमैन रूप को देखकर कोई भी गेंदबाज उनके सामने आने से ही डर रहा था, उनके सामने गेंद डालने से ही डर रहा था। मैदान पर अपने बॉलरों की इतनी खराब हालत को देखकर श्रीलंका का कप्तान घबराने लगा था और थोड़ी देर पहले चोट के कारण बाहर चले गए दुष्मंता चमीरा की गेंद में वापसी करवाई और डायरेक्टली गेंद उनके हाथ में थमा दी। चमीरा ने अपनी शुरुआत की 2 गेंदें तो सटीक जोड़कर डाल दी। इन 2 गेंदों पर रोहित शर्मा परेशानी में नजर आए। चमीरा की 2 सटीक जोड़कर हिटमैन को परेशान कर गई थी। हिटमैन को परेशानी में देखकर श्रीलंका के कप्तान ने सोचा कि भाई इस ओवर में रोहित शर्मा का निपटारा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। आखिरी की 4 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 चौके और 2 छक्के लगाकर श्रीलंका की कप्तान को फिर से एक बार सदमे में डाल दिया और उनको आंखों ही आंखों में समझा दिया कि जब मैं फॉर्म में होता हूँ ना तो मेरे को रोकना किसी के बस की बात नहीं। मेरे को उस टाइम फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने
सामने कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। रोहित शर्मा लगातार श्रीलंकाई गेंदबाजों पर घातक साबित हो रहे थे, उन पर एक बुके शहर की तरह टूट पड़ रहे थे। एक ओवर में 3 छक्के लगाना तो रोहित शर्मा का एक पैसा बन चुका था। जो बॉलर उनके सामने आता वह 3 छक्के खाकर ही जाता। आज श्रीलंका के बॉलरों की इस तरह समझ आ गई थी कि रन तो जाने दो, अब तो उनको अपना करियर ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। हिटमैन के इस रौद्र रूप के कारण आज श्रीलंका के सारे गेंदबाजों को अपना करियर पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा था। बीच मैदान पर रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई बॉलरों का तमाशा बनाकर रख दिया था और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने खेल डाली टी20 के इतिहास की एक ऐसी विध्वंसक पारी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हिटमैन ने उस दिन 35 गेंदों में शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था, पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी, विश्व के सभी गेंदबाजों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी, सभी गेंदबाजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक रोहित शर्मा की इस पारी को सलामी दे रहे थे। पूरा टीम स्टाफ, पूरा टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा की इस पारी पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दूसरी तरफ श्रीलंका के सभी गेंदबाज और बल्लेबाज अभी भी इस फिराक में थे कि भाई इस खिलाड़ी को अगर जल्द से जल्द आउट नहीं किया गया तो यह क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा देगा। आज यह खिलाड़ी क्रिकेट के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर डालेगा। रोहित शर्मा की इस विस्फोटक पारी से भारत का स्कोर 12 ओवरों में मात्र 148 रन हो चुका था। श्रीलंका के कप्तान को लगा था कि शतक बनाने के बाद रोहित शर्मा की रन बनाने की रफ्तार धीमी हो जाएगी और उनको आउट करना आसान होगा, पर आज तो रोहित शर्मा कुछ और ही ठान कर आए थे। वह तो आज टी20 के इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलकर लौटने वाले थे। श्रीलंका के स्ट्राइक बॉलर दुष्मंता चमीरा की आज रोहित शर्मा ने बुरी तरीके से धुलाई कर डाली थी। फिर भी श्रीलंका के कप्तान ने अपनी बॉलर पर विश्वास जताया और एक बार फिर से गेंद उनके हाथ में थमा दी। पारी का 13वां ओवर लेकर फिर एक बार दुष्मंता चमीरा रोहित शर्मा के सामने थे। चमीरा अपनी पहली गेंद रोहित शर्मा को शॉट डाल देते हैं, पर रोहित शर्मा तो फुल शॉट के सबसे बेताज बादशाह माने जाते थे, तो इस गेंद को रोहित शर्मा कैसे छोड़ देते। रोहित शर्मा इस गेंद पर लपक के टूट पड़ते हैं और गेंद को स्टैंड के पार दर्शकों में डिपॉजिट कर देते हैं। इस छक्के के साथ रोहित शर्मा ने अपने फैंस को यह संदेश दे दिया था कि भाई मैं इतनी जल्दी मैदान से नहीं लौटने वाला हूं। दूसरी गेंद चमीरा ने रोहित शर्मा के पैरों पर डाल दी और फिर से एक बार गेंद छक्के के लिए चली जाती है। तीसरी गेंद ने रोहित शर्मा को वाइड योर्कर डाली और नतीजा फिर से एक बार वही हुआ जो पिछली 2 गेंदों पर हुआ था। एक बार फिर से गेंद स्टेडियम के पार दर्शकों में डिपॉजिट हो जाती है। बैक टू बैक 3 छक्के खाने के बाद श्रीलंका के कप्तान चमीरा के पास गए और उनको कुछ समझाया। कप्तान का इशारा और चमीरा ने चौथी गेंद फिर से एक बार रोहित शर्मा को शॉट डाल दी। इस गेंद को रोहित शर्मा सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और अपरकट खेलने के चक्कर में स्लिप में अपना कैच थमा बैठे। सो फाइनली रोहित शर्मा की इस विध्वंसक पारी का अंत हो जाता है। मैच के अंदर जिस बॉलर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी उसी बॉलर ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। कप्तान का दिमाग काम आया और रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन लौटने लगे। हिटमैन जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे तब श्रीलंका का कप्तान उनकी पीठ थपथपा रहा था। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक कप्तान की इस पारी पर खड़े होकर जश्न मना रहे थे। डगआउट में बैठा पूरा टीम मैनेजमेंट खड़ा होकर रोहित शर्मा की इस पारी को सलामी दे रहा था। रोहित शर्मा की इस पारी ने उस दिन क्रिकेट के सभी बॉलरों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। रोहित शर्मा की वह पारी श्रीलंकाई गेंदबाज कभी भी नहीं भूल पाएंगे। 4 साल बाद एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में जब श्रीलंका के कप्तान से पूछा गया कि आपके जीवन के एक ऐसी मैच के बारे में बताइए जिसमें आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तब श्रीलंका के कप्तान ने जो कहा उसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दहल गया था। कप्तान ने कहा कि 25 दिसंबर साल 2017 की वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन के बाद मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाया। रोहित शर्मा की उस पारी ने मेरे दिल में एक दहशत पैदा कर दी थी। मेरे को इस सदमे से निकलने में कई साल लग गए थे, लेकिन फिर भी मैं रोहित शर्मा की वह पारी को नहीं भुला पाया। आज भी हिटमैन की वह पारी मेरे दिल और जहन में जिंदा है। उस दिन पता नहीं हमारे कितने ही बॉलरों ने अपना करियर दांव पर लगा लिया था। आज भी जब श्रीलंका और भारत का मैच होता है तब हमारे जहन में एक ही बात होती है कि रोहित शर्मा को जल्द से जल्द मैदान के बाहर करो, वरना यह बल्लेबाज अगर थोड़ी देर मैदान पर टिक गया तो फिर से वही खेल होगा जो उस दिन हुआ था। दोस्तों, अपने हिटमैन के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।